सभी आदरणीय एडमिन्स को श्री सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा से इस पावन ग्रुप के अंदर सेवा कर रहे हैं। सभी को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद और गुरु प्यारी साथ संगत। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा से जो हम उनकी महिमा गा करके प्रेम में, उनके रस में डूबे हुए हैं, ऐसी अनंत प्रभु प्यारी रूहों को प्रेम भरी जैसा मुखों। आवाज आ रही जालू? हाँ जी, आवाज ठीक आ रही। महापुरुषों के वचन हैं कि जो जीवात्मा इस मानुष तन के अंदर इस धराधाम पर आई तो उसके अंदर लाखों की तादाद में प्रभु की प्यारी आत्माएं, उनकी प्यारी रूहें भी इस धरती पर आकर के उस प्रभु की आज्ञा अनुसार उस मालिक की सुंदर रचना की पात्र बन। जो प्रभु प्यारी रूहें होती हैं श्री सद्गुरुदेव, जिन पर हमेशा जन्मों जन्म युगों तक एक अनंत दया दृष्टि बनी रहती है, वे रूहें विशेष रूप से मालिक उनका स्वयं ख्याल करते हैं, क्योंकि मालिक उनको वादा देते हैं कि तुम संसार में जाओ और हम पूर्ण सतगुरु का रूप धारण करके अवतार लेकर के तुम्हें लेने के लिए आएंगे। जब प्रभु के प्रेमी इस धरती पर आते हैं तो प्रभु को भी अपने प्रेमियों के बीच साकार रूप धारण करना पड़ता है। जिस प्रकार हम रूहों के लिए परमपिता परमात्मा ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के रूप में इस धरती पर छपरा के अंदर बिहार की पुण्य भूमि में अवतार धारण कर हम गुरुमुखों के कल्याणार्थ जगह जगह पर कितने ही हम मठ देखें, कितने ही स्थान देखें जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज अनुसार आज चल रहे हैं। गुरुमुखों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा श्री अनंतपुर धाम ऊंचा सुचा दरबार मिला, पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो गई और पूर्ण सतगुरु से हमें भक्ति धन की प्राप्ति हो गई। जो अनमोल है, जो अमोलक है, जो केवल मनुष्य के ही भाग्य के अंदर ये भक्ति धन आता है। इस धन को पाने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के लिए। क्यों कि हम भी मनुष्य का जन्म लेकर के पूर्ण सतगुरु की शरण ग्रहण कर उनकी लीलाओं को देख करके, उनकी वाणियों को सुन करके हम भी मनुष्यों की तरह मुक्त हो जाए। क्योंकि एक सतगुरु ही, पूर्ण सतगुरु ही दाता होते हैं जो जीव को इस भव सागर से पार करने की ताकत रखते हैं। सतगुरु के अलावा तीनों लोकों के अंदर कोई ऐसी बंदगी, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे जीव भाव से पार हो सके। हम यही देखते हैं, ये जो संसार है ये भव सागर है, इसके अंदर इंसान दिन रात काल व माया के चक्कर में आकर के उसी को ही सत्य समझ बैठा है। परंतु महापुरुष दिन रात हमें सुजाग कर रहे हैं, हर दिन हमारे लिए अपनी अमृतवाणी में फरमा रहे हैं कि ये जो
जिसे तू अपना समझ रहा है, ये सब विनाश हो जाएगा। तेरा अपना क्या है कि सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमिरते पूर्ण हो सब काम। जो सार वस्तु है, सच्ची वस्तु है, जिसका नाश नहीं होता, तो क्या है? वो एक हमारी आत्मा है, और वो नाम है जो निज आत्मा को सतगुरु प्रदान कर देते हैं। बाकी शरीर जो है, शरीर की कीमत कब तक है? जब तक हमारे मालिक ने जितने हमें श्वास दिए। इस शरीर का भी बड़ा पार्ट है। इस शरीर के द्वारा ही हम सेवा करके, सिमरण करके इस भव से पार हो जाते हैं। परंतु वास्तविकता जो है वो केवल आत्मा की ही है। शरीर तो वस्त्र है, जिस प्रकार से पुराना वस्त्र फट जाता है तो हम नया धारण करते हैं, इसी प्रकार जब शरीर जर्जर हो जाता है तो इस शरीर को बदल कर दोबारा से नया शरीर गुरुमुखों को महापुरुष प्रदान करते हैं। गुरुमुख के लिए सर्वोत्तम लोकों की प्राप्ति गुरुमुखों को होती है। जहाँ मेरे सतगुरु का धाम है, जहाँ सतगुरु रहते हैं, वहीं गुरुमुखों को उनकी चरण शरण में रहने का आश्रय मिलता है। क्योंकि हमारे तो मालिक पार ब्रह्म परमात्मा श्री परमहंस दयाल जी ही है। जिसका जितना दृढ़ निश्चय होगा, जितना विश्वास होगा, उतने उतने प्रभु की कृपा का वो पात्र बन जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है? हमने महापुरुषों की वाणियों को सुन करके, अपने सद्गुरु के वचनों को सुन करके, उन पर पूर्ण रूप से श्रद्धा व विश्वास रख के इस जीवन को चलाना है। उनके वचनों को अंतर हृदय में धारण करना है, और जो काल माया का चक्र है, इससे सदा सर्वदा के लिए आजाद हो जाना है। ये मौका मिला है हमें इस काल माया के चक्र से निकलने का, ये सुंदर अवसर मिला है। कहते हैं ना कि परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मिला हो गया जब सतगुरु मिले दया। ये जीवात्मा है, अपने परमपिता परमात्मा से बिछड़े हुए इससे पता नहीं कितने जन्म और कितने युग बीत गए। महापुरुष क्या फरमाते हैं कि अब ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, कितना सुंदर सुनहरा समय हमें प्राप्त हुआ है कि कलयुग के अंदर तो भक्ति और ज्ञान तो महापुरुष कर दिया। क्यों? कि वो जानते हैं कि उम्रें थोड़ी हैं, कोई पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए और इस संसार से कुछ करना पड़ जाए। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं परलोक का तोशा बना लो, परलोक लो, ताकि जब निज घर जाओ तो उस मालिक के सामने पछताना ना पड़े, मालिक के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसी कमाई करके जीवात्मा संसार से जाए, कोई दुख तकलीफ ना हो। हमें उस परमपिता परमात्मा ने बुद्धि दी है, हमें विचार वाणी दी है, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। ये महापुरुषों ने हम पर एक कृपा की है, हमें अपना दास बना करके, अपना शिष्य बना करके। हमारा सतगुरु से नाता ही सेवक और शिष्य का है, शरीर से शरीर का नाता नहीं होता गुरुमुखों। नाता अंतर हृदय से अंतर कमाई का होता है, और प्रेमी के अंतर आत्मा का होता है। ये रूहानी रिश्ता सतगुरु से प्रेमियों का होता है। जब हमें सतपुरुष नाम प्रदान करते हैं, उस दिन से प्यारे प्रभु से नाम रूपी सूक्ष्म अवतार लेकर के अपनी रूह के साथ खड़े हो जाते हैं। वो बार बार पुकारते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे संग में खड़ा हूँ। मेरी कमी नहीं,
तेरी ही दृष्टि कहीं और है। इसलिए हमें संशय भ्रमों से रहित होकर के केवल और केवल अपने सद्गुरु की तरफ अपना मुख रखना है। उनकी हर एक आज्ञा को मालिक की, सर्वेश्वर की आज्ञा मान करके हमें चलना है। जब हम इस तरह चलेंगे तो पूर्ण रूप से हम भक्ति रूहानियत का पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि मालिक ने हर प्रकार से जगह जगह पर श्री अनंतपुर कुटियाएं, आश्रम खोल दी। इसलिए हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए। उनका कोई परिवार नहीं, उनका कोई गृहस्थ नहीं, उनका परिवार है तो जो उनकी रूहें हैं, हम सब उनका परिवार है। महापुरुष हमारे सच्चे माता पिता हैं, वो हमारा कल्याण करने के लिए दिन रात इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारा भी इस लोक में, इस धरती पर आने का निश्चय पूरा हो, हम सब रूहों को अपने साथ परम धाम ले जा सकें। इसलिए हमें अपने महापुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों को, जो हमारे पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें सरल, सुलभ और सहज साधन प्रदान किए हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। हमें महापुरुषों के वचनों पर चलना है और इस रूह की पुकार को भी एक प्यारे प्रभु ने, ये भी एक आश्रम ही है। इसके अंदर भी जब समूह बैठ जाता है, जब सारी संगत एकत्र होकर बैठ जाती है, तो उस मालिक को आना ही पड़ता है। इसी सारी संगत को आज के सत्संग की, शुभ दिन की लाखों लाख बधाई हो। और आदरणीय सुरेश भगत जी, हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आपका अनुराग बना रहे और आप उनकी कृपा के विशेष पात्र बने रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।